बीजक का क्रम जो पहले चल रहा था, उसी प्रसंग में आज कहरा नंबर 5 पर कुछ चर्चाएं की जाएगी। सद्गुरु कहते हैं, राम नाम भजु राम नाम भजु, चेति देखी मन माही हो। राम नाम भजु राम नाम भजु, चेति देखी मन माही हो। लक्ष्य करोरि जोरि धन गाड़े, चलत डोलावत बाही हो। दादा बाबायो पर पा जाय, जिनके आह भोए भाड़े हो। आंधर भये ही आहू की फूटी, तिन काहे सब छाड़े हो। ई संसार असार को धंधा, अंत काल कोई नाही हो। उपजत बिन सत बार न लागे, जो बादर की छाही हो। नाता गोता कुल कुटुंब सब, इन कर कौन बड़ाई हो। कहीं कबीर एक राम भजे बिनु, बूढ़ी सब चतुराई हो। राम नाम भजु राम नाम भजु, चेति देखी मन माही हो। चेति देखी मन माही हो। इस पद में सद्गुरु कबीर साहब संसार की माया मोह में जो जीव उलझा हुआ है, प्राणी पदार्थों के लिए जो मन में बड़ा गर्व गुमान भरा हुआ है, इनको त्यागने के लिए कहते हैं। और बड़े सरल शब्दों में, सरल भावों में वे अपनी बातें कहते हैं। सद्गुरु कबीर एक महान समन्वयवादी तथा आत्मनिष्ठ संत थे। वे अनधिकृत अनावश्यक किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अब वो मुलाहिया में पड़ करके, दूसरों को खुश करने के चक्कर में पड़ करके सत्य को भी ना कहें, ऐसा भी उनसे नहीं हो सकता। तो यहां पर वे बड़ी सरलता पूर्वक कहते हैं। वे एक ऐसे संत थे कि उनके पास अनेक प्रकार के लोग होते थे। ज्ञान विवेकवादी, तर्कवादी भी होते थे, और बड़ी भावनावादी, और बाहर परोक्ष में भी अपने इष्ट को, परमात्मा को पाने के लिए प्रयास करने वाले लोग भी उनके पास सदैव बने रहते थे। तो समय समय से साहब ऐसे वैष्णव विचार वाले लोगों के लिए भी उनके शब्दों का प्रयोग करते थे, लेकिन उनके शब्दों का, उनकी शैली का प्रयोग करने के साथ साथ वे उन शब्दों में, उन विचारों में अपना अर्थ देते थे। तो यहाँ पर बड़ी सरलता से साहब कहते हैं, राम नाम भजु राम नाम भजु, चेति देख मन माही हो। वैष्णव विचारधारा वाले लोग राम 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 जपते हैं, तो साहब अपने सत्संग में भी कह देते हैं, भाई राम नाम का भजन करो। तो राम नाम का भजन करने का मतलब साहब यहाँ ये नहीं कहते हैं कि केवल राम राम को जपो। साहेब का राम और स्वामी रामानंद जी का राम दोनों का अलग अलग है। दोनों राम में लगे हैं,
दोनों राम के भजन के लिए कहते हैं। लेकिन स्वामी जी का राम, जो वैष्णव विचारधारा वाले संतों भक्तों का राम, वो दशरथी पुत्र श्री राम है, हाथ पैर वाले अयोध्याधीश। लेकिन सदगुरु कबीर का राम सार्वभौमिक है। वैष्णव विचार में जो राम माना जाता है वो एक किसी संप्रदाय का राम है। सब लोग उसकी उपासना नहीं कर सकते, सब लोग उसमें अपनी श्रद्धा केंद्रित नहीं कर सकते। वैष्णव लोग मानेंगे, कृष्ण उपासक लोग उस श्री राम को नहीं मानेंगे, बौद्ध लोग नहीं मानेंगे, जैनी लोग नहीं मानेंगे उन श्री राम को, इस्लाम के लोग मानेंगे ही नहीं, ईसाई मानेंगे ही नहीं। तो हाथ पैर वाले अयोध्याधीश श्री राम जी सबके इष्ट नहीं हो सकते, सार्वभौमिक नहीं हो सकते। और जो सार्वभौमिक नहीं हो सकता है वो किसी एक देश काल में सीमित मात्र रहेगा, सबके लिए कैसे उपास्य हो सकता है। लेकिन जो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वो किसी एक मत पंथ के लिए नहीं, किसी एक घेरे के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि सार्वभौमिक कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो उसका उपास्य सदगुरु कबीर का माना हुआ राम ही हो सकता है। और माना हुआ नहीं है, ये सबके अंदर में बैठा हुआ वो आत्मा राम है। कबीर कोई कल्पना में अपनी बातें नहीं कहते हैं, वो तथ्य कहते हैं। नाम उन्होंने राम दे दिया है, लेकिन वह आत्मा कह लो उस तत्व को, जीव कह लो, चेतन कह लो, शोल कह लो, निज स्वरूप कहो, एक ही बात है। और सदगुरु कबीर साहब के इस इष्ट को, उपास्य को कोई नकार नहीं सकता। सबके अंदर में वो आत्मा राम बैठा हुआ है और उस आत्मा राम की उपासना से, स्मरण से और उसी में ठहराव से व्यक्ति को शांति मिल सकती है, उसके जीवन में सुधार हो सकता है। तो साहब उसी बात को यहाँ पर कहते हैं। उन वैष्णव विचारधारा के संतों भक्तों के शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहते हैं राम नाम भजु, राम नाम भजु, चेति देख मन माही हो। राम नाम का भजन करो और मन में सावधान हो करके विचार करो कि जो तुमने लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रखे हैं, जमीन में गाड़ रखे हो और उसी के अहम में पड़ करके तुम अपनी बाहें चमकाते हुए घूमते हो, वो तुम्हारे साथ कितने दिन रहेंगी? सोचो, तुम्हारे पिता, पितामह, पर पितामह जिन जमीन, धन, घर और संपत्ति को अपना मानते थे, वो क्यों छोड़ करके चले गए? आज उनका तो नहीं है, तुम्हारा वो कब तक रहेगा? तुम्हें इन बाहर की आंखों से दिखाई नहीं देता कि लोग छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं और हमें भी छोड़ देना है? और भीतर की आंखें भी तुम्हारी फूटी हुई हैं, विवेक विचार की आंखें। उससे भी सोच सकते हो, विचार कर सकते हो कि आज तक कितनी चीजें छूट गई, लोगों की छूटते हम देख रहे हैं और सब छूट जाएगा, हमारा भी छूट जाएगा। ये संसार तो सब आसार है, यहां कोई सार नहीं है, निस्सार। सब कुछ थोथा, बदल जाने वाला, नष्ट हो जाने वाला, छूट जाने वाला है। अंत में कोई किसी का होता नहीं है। जिन्हें हम मान बैठे हैं कि ये हमारे हैं, हमारे साथ रहेंगे, हम इनके हैं, सब धोखा है। और यहाँ के प्राणी पदार्थों की
धन ऐश्वर्यों के नष्ट होने में देरी नहीं लगती है, जैसे बादलों की छाया होती है। ऊपर आकाश में समय समय से बादल आते हैं और बड़े सुनहले और सफ़ेद काले अनेक रंगों के, वहाँ अनेक प्रकार की डिजाइनें दिखती हैं। मरुस्थल जैसे दिखता है, वन बाग जैसे दिखते हैं, लेकिन हवा का झोंका लगते ही सब गायब। वहाँ की सारी रमणीयता, सारे आकार प्रकार गायब, खत्म हो जाते हैं। ऐसे यहाँ की बातें हमारे अपने माने हुए ऐश्वर्यों की बात है। नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बड़ाई हो। हमारे परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन हैं, कैसे कैसे हैं, और कुल कुटुंब में रिश्ते नातों में कौन कितने कैसे हैं, कितना हमें सुख सुविधाएं दे रहे हैं, इनकी भी क्या प्रशंसा की जाए। वे खुद बेचारे अपने जीवन में बड़े डामाडोल हैं, अपने आप में ही वे स्थिर नहीं हैं, फिर हमारे लिए वो कैसे अस्थाई साथी बन सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक राम भजन के बिना तुम्हारी सारी अक्लमंदी, बुद्धिमत्ता यहाँ मिट्टी में मिलेगी, सब नष्ट हो जाएगी। इसलिए आत्मा राम का स्मरण करो, आत्मा राम में लीन हो। ये सरल शब्दों में सदगुरु कबीर साधना समाधि तक पहुंचा देते हैं। इसमें माया मोह आसक्ति को त्याग करके वैराग्य की बात बताते हुए स्वरूप स्थिति तक बता देते हैं। पहली बात साहब कहते हैं, राम नाम का भजन करो। राम वह नाम, वह तत्व जो अपने अंदर ही है, उसको पहचानो। हम बाहर सब कुछ जानते हैं, जहाँ रहते हैं घर को, घर की अनेक चीज़ों को, घर के सदस्यों को, घर के लोगों को, और फिर देश दुनिया को, आकाश के ग्रह नक्षत्रों को, जमीन में अनेक रह रही चीज़ों को, सब को जानते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जानते। और अपने आप को न जानने के कारण ही सारा दुख है। हम इतिहास नहीं जानते, गणित नहीं जानते, भूगोल और समुद्र, सूरज चांद को न जानने के कारण हमारे जीवन में दुख नहीं है, बल्कि दुख इसलिए है कि हम अपने आप को नहीं जानते। और अपने आप को न जानने के कारण हम दिग्भ्रमित रहते हैं, बाहर ही अपने मन को डुबाए रखते हैं, और जो मेरी नहीं है, जो मेरे साथ नहीं है, उन्हीं में सब समय अपने मन को समर्पित किए रहते हैं। और फिर देखते हैं अचानक कि वे चीज़ें छूट जाती हैं, और फिर हम अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं और प्रिय के वियोग से सब समय व्यथित रहते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि तुम अपनी वस्तु को पहचानो, जो तुम्हारी चीज है मूलतः। जहां नहीं तहां सब कुछ जानी, जहां है तहां ले पहचानी। साहब ने ज्ञान चौतीसा में एक जगह जो कहा है, और लंबा पीछे गिनाया है, और अंतिम में कहते हैं, जहां न देख तहां आप भजाऊ, जहां नहीं तहां तन मन लाऊ, जहां नहीं तहां सब कुछ जानी, जहां है तहां ले पहचानी। तो जहां है तुम्हारा सुख धाम, उसको पहचानो। वो सुख धाम कोई बाहर लोक लोकांतर में नहीं है, अपने अंदर अपना निज स्वरूप है, जिसके होने से आज मैं बाहर चीजों को खोज रहा हूं, भगवान को बाहर खोज रहा हूं। किसके होने से खोज रहा हूं? स्वयं के होने से, आत्मा के होने से, और मैं उसी को ना पहचानूं, ये बहुत बड़ी विडंबना है। देखो तो कैसा सिस्टम है भ्रम का। जो शांति, जो सुख, जो आनंद और जो मेरा प्राप्तव्य निरंतर मेरे साथ है, जिसके होने से मैं बाहर सर्वत्र विषयों में, प्राणी पदार्थों में, परोक्ष में, देवी देवता के नाम पर और मन इंद्रियों के सुख आनंद के नाम पर
भटक रहा हूं जिसके होने से, किसके होने से? आत्मा के होने से। जब आत्मा इस शरीर में है तभी तो ये कहीं विषयानंद के पीछे भाग रहा है, तो कहीं पदार्थानंद के पीछे भाग रहा है, तो कहीं परमात्मानंद के पीछे भाग रहा है बाहर। लेकिन जब वो पहचान लेता है अपने आप को तो बाहर से लौट करके आत्मानंद की तरफ चलने लगता है। आत्मानंद को पहचानो, आत्मा क्या है। और उसी को सद्गुरु कबीर ने अपने शब्दों में, अपनी वाणियों में तो बहुत प्रकार से कहा है। प्रसिद्ध उनकी साखी है कि तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बन माही। तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। घटवासी राम के बारे में साहब ने बारंबार बताया है और यही वास्तविकता है। इसमें कोई विमत नहीं हो सकता है कि मैं हूं या नहीं हूं, इस पर संदेह नहीं है। अन्य चीजों में संदेह है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, अन्य चीजों के लिए उससे पूछो तो कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। कहेंगे कि किसी से पूछो कि तुम भगवान मानते हो कि नहीं मानते हो, कुछ लोग कहेंगे मानते हैं, कुछ लोग कहेंगे नहीं मानते हैं। किसी से पूछो तुम महाराज श्री राम को मानते हो कि नहीं, कुछ लोग कहेंगे मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। वेद मानते हो कि नहीं, कुछ लोग कहेंगे नहीं, कुछ लोग हाँ। कुछ लोग हिंदुत्व पर आस्था रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं। कुछ लोग इस्लाम पर आस्था रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं। इसी प्रकार अनेक बातों को लेकर के। लेकिन दुनिया में किसी से पूछो तुम अपने को मानते हो कि नहीं मानते हो, तो क्या जवाब आएगा? सब लोग कहेंगे अपने को मानते हैं। और अपना निज तत्व ही आत्मा है। और उसी को सद्गुरु कबीर साहब बताते हैं कि अपने आप को पहचानो, वहीं ठहरो। तो साहब उसी के लिए कहते हैं चेतु देखि मन माही हो, मन में स्थिर होकर के विचार करके देखो। और ये दृष्टि बिना सत्संग के हमें नहीं मिलेगी। बिना सत्संग के हम संसार में भटक सकते हैं, संसार के पीछे, संसार की चीजों के लिए दौड़ सकते हैं और यत्र तत्र जहां कहीं भी अन्य प्राणी पदार्थों के लिए हम उधर भाग सकते हैं। लेकिन ये आत्मा एक ऐसी सूक्ष्म चीज है, सूक्ष्म विषय है कि इसको बिना बताए, बिना सत्संग में किसी ज्ञानवान बोधवान संत गुरु के सहारा लिए इस चीज को नहीं समझा जा सकता है। लक्ष्य करोरी जोरी धन गाड़े, चलत डोलावत बाही हो। साहब कहते हैं कि तुम चीजें इकट्ठा कर रखे हो, धन के नाम पर चीजें बटोर करके रखे हो, रुपए पैसे बटोर करके रखे हो, और उसी के लिए तुम बाहें चमकाए घूम रहे हो। सोचो वो चीजें तुम्हारे साथ कितने दिन रहेंगी। ये लाखों करोड़ों रुपए जो तुम जमीन में गाड़ रखे हो, ये भी काम नहीं आएंगी। पहले का जमाना था, बैंक बैलेंस नहीं हुआ करता था। जो भी धन होता था वो लोग जमीन में गाड़ देते थे। सोने या चांदी के सिक्के के रूप में किसी पात्र में भर करके किसी गुप्त स्थान पर, जहाँ पर किसी को संदेह ना हो सके, उसे जमीन में गाड़ दिया जाता था और जब जरूरत होती थी खोद लेते थे। तो साहब उसी के लिए कहते हैं तुमने लाखों करोड़ों रुपया जो जमीन में गाड़ रखा है अथवा जोड़ रखा है, कहीं सुरक्षित रख रखा है, और उसी के अहंकार में तुम हाथ चमकाते हो, बताते हो लोगों से कि मेरे इतना है, तुम क्या समझते हो। सोचो,
विचार करो कि दादा बाबा और परपाजा जिनके यह भूमि भाड़े हो, दादा बाबा और परपाजा, दादा पिता को कहा गया है और बाबा पितामह को और परपाजा पर पितामह को, पिता के पिता के पिता को। तो साहब एक तीन पीढ़ी की बात, 4 पीढ़ी की बात यहां पर बता दिए। लेकिन और भी आप कल्पना कर सकते हो कि आपके परंपरा में न जाने कितनी पीढ़ियां आई और इस धन को, जमीन को, घर को, संपत्ति को अपना वे भी मानती रहीं और आज छोड़ छोड़ करके सब चले गए। उनका नामो निशान यहाँ नहीं है, पता नहीं लगता है वे कहाँ चले गए। और जब जो रहे सब इसको अपना मानते थे और इस पर दावा करते थे। बताओ भला तुम्हारा दावा कब तक रहेगा यहाँ जो अपना माने बैठे हो? यहाँ किसी का कुछ रह नहीं जाता है, सब बदल जाता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन का समय है, उपयोग कर लो बस। यह वसुधा काहू की न भई, ये धरती किसी की नहीं होती है। कहा जाता है कि 2 भाई थे, जमीन के बंटवारा को लेकर के आपस में लड़ रहे थे और रस्सी फेंक फेंक करके नाप रहे थे और जोरों से बोल रहे थे, यहां से मेरी जमीन है। दूसरा कहे नहीं, यहां से मेरी जमीन है। और इसी बात को लेकर के बड़ी गर्मा गर्मी चल रही थी। तो कहा जाता है जमीन हंस पड़ी और बोलती है, अरे मूर्खों, तुम क्या मुझे अपना बना सकोगे? तुम दोनों मेरे हो, मैं तुम्हारी नहीं हूं। जमीन किसकी होती है? लोग रजिस्ट्री कराते हैं और जिस जमीन को हमने रजिस्ट्री करा रखा है उस जमीन को पहले लाखों करोड़ों अरबों लोग रजिस्ट्री अपने नाम से करवा चुके हैं और सबका नाम समाप्त हो गया। हमारा नाम कब तक रहेगा? कहा जाता है कि एक बार एक राजा ने कहा कि अमुक मंदिर बहुत विख्यात है, बहुत उसके लिए लोग श्रद्धा रखते हैं और वहाँ अपना नाम लिखते हैं। हमारा भी नाम वहाँ होना चाहिए और वहाँ नाम एक बार लिख जाने से सदा के लिए हमारा नाम लिख जाएगा और लोग हमारा नाम जानेंगे, याद करेंगे। तो मंत्री ने कहा कि ठीक है हुजूर, अपना नाम वहाँ पर लिखवा दिया जाए। तो गए मंत्री के साथ, राजा नाम लिखवाना था तो देखते हैं कहीं जगह नहीं है नाम लिखवाने की मंदिर में। जिधर देखते हैं उधर लोगों का नाम लिखा हुआ है, पहले के रजवाड़ों ने नाम लिख रखा है। तो राजा कहता है, मंत्री कहाँ नाम लिखे, कहीं जगह नहीं है। तो मंत्री ने कहा कि हुजूर किसी का नाम मिटा दीजिए, अपना लिख दीजिए उसमें। तब राजा सोचता है कि मैं किसी का नाम मिटा करके अपना नाम लिख दूंगा तो मेरा भी नाम मिटा करके कोई आकर के लिख देगा। तो यही बात मंत्री से कहा। मंत्री ने कहा, यह तो होना है हुजूर, यहां किसी का नाम स्थिर नहीं रहता है। अब आपको लिखने का शौक है तो लिख दीजिए किसी का मिटा करके, कोई और आएगा आपका मिटा करके लिख देगा। यही है, हमारा कुछ रह नहीं जाता। इस धरती में कितने लोग आए पहले, बड़े बड़े नाम वाले, बड़े बड़े गांव वाले, कितने यहाँ पर वंश आए, परंपराएं आई, राजा बादशाह हुए, शासक हुए। कुछ पता है किसी का? कुछ नामो निशान मिलता है? सूर्य वंश, चंद्र वंश, निमि वंश, यदु वंश, मौर्य वंश, फिरंगी वंश, मुगल वंश, सुंग वंश, शक वंश, हुण वंश, गुप्त वंश, ये कितने लोग आए रजवाड़ों के और बादशाहों के, और बड़ी बड़ी परंपराएं आई और उसमें कितने कितने प्रतापवान लोग आए और कितने खूंखार, क्रूर, हिंसक, लुटेरे, हत्यारे आए। किसी का कुछ आज नाम तक नहीं पता है लोगों को।
थोड़े से लोगों का इतिहास के पन्नों में कहीं कहीं नाम गिनाया जाता है और वह भी थोड़े दिनों में सब समाप्त हो जाता है। हम कब तक रहेंगे इस धरती पर? ये धरती सदा से है, सदा रहेगी। हम यहाँ पर एक राई के दाना की तरह है और दावा करते हैं कि हम सदा रहेंगे और लोगों पर गुर्राते हैं। कहा जाता है सुकरात के पास एक व्यक्ति आया और वो जमींदार था और बार बार अपनी बातों में अपनी जमींदारी का वर्णन कर रहा था। महाराज, हमारी इतनी जगह है, इतनी जमीन है, चारों तरफ हमारी फैली हुई ये विरासत है और बहुत बड़ी संपत्ति हमारी है। तो सुकरात ने कहा कि अच्छा, ये सामने क्या टंगा है, जरा लाओ तो। लाए। वो दुनिया का एक नक्शा था, संसार का नक्शा था। तो उन्होंने, सुकरात ने पूछा कि इस नक्शे में देखो तो भारत कहाँ है? तो देखे तो खोज करके बताए कि ये भारत है। अच्छा, संसार के नक्शे में ज्यादातर तो पानी दिख रहा है, थोड़े से अनेक देश की जगहें हैं और उसमें भारत तो बहुत थोड़े में है, थोड़ा सा घेरे में। तब फिर सुकरात ने पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारा प्रदेश कहाँ है? कहा ये थोड़ा सा जो घेरा है, ये नीले नीले रंग का, ये हमारा प्रदेश है। कहें तुम्हारा जिला कहाँ है? कहा ये बिंदु जो रखा है ये जिला है। कहा अरे तुम्हारा जिला तो एक बिंदु मात्र है। अच्छा ये बताओ तुम्हारी विरासत कहाँ है, जो जमींदारी कि जहां पर तुम जमींदार हो जिस क्षेत्र के, वो कहाँ है? कहा हुजूर वो कहाँ है, इसमें वो तो दिखती नहीं है, इसमें नहीं देखा जा सकता। तब सुकरात ने कहा जिस तुम्हारी विरासत को और जिस तुम्हारी जमींदारी को संसार के नक्शे में देखा ना जा सके, उसी के लिए तुम अहम कर रहे हो। तो उनका अहंकार चूर हो गया। इसलिए यहां किसी का कुछ रहता नहीं है। चीजों के लिए, थोड़ी सी धन संपत्ति के लिए अहम ना करें। अहम बड़ो दुख देत खल, अति दीनहीन निर्माण युत, ज्ञान पंथ में रमन भल। भर्तृहरि जी महाराज ने कहा है, देखो गंगा गिरी स्वर्ग से शिव मस्तक पर, ताहू से गिर जात हिमालय पर्वत ऊपर। पर्वत से भूमाहि, ताहू से सिंधु समानी, पग पग अवगत होत रहत जो अस अज्ञानी। ताते अहम न कीजिए, आम बड़ो दुख देत खल, अति दीनहीन निर्माण युत, ज्ञान पंथ में रमन भल। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं कि गंगा को बड़ा घमंड था कि मैं स्वर्ग से जमीन पर आऊंगी तो इस धरती को फोड़ फाड़ करके पाताल चली जाऊंगी, मुझे भला कौन संभाल पाएगा। तो जो पौराणिक कहानी है उसी के आधार पर भर्तृहरि जी ने यह वचन कहा है कि देखो गंगा आकाश से आई नीचे, और कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा थी और भगीरथ ने तपस्या करके 60,000 साल तपस्या करके गंगा को धरती पर लाने के लिए प्रयास किया। तो ब्रह्मा जी से कहे कि महाराज आप छोड़ो, हमें अपने पुरखों को तारना है। तो गंगा ने कहा कि मुझे कौन संभालेगा, और मैं तो सब फोड़ फाड़ करके धरती को चली जाऊंगी पाताल में। तो गंगा को अपने कमंडल से एक बूंद छोड़े तो हरहरा करके ऊपर से गंगा आई नीचे। बड़ा उनको घमंड था। शिव जी ने कहा कि अच्छा तो आओ, और शिव जी पर्वत पर, हिमालय पर बैठे थे और उनके सिर पर आई। शिव ने कहा कि मैं संभालूंगा, बहुत गंगा अगर ऐसा है कि वो धरती को फोड़ देगी तो मैं संभालूंगा। तो शिव जी बैठे थे कैलाश पर्वत पर
और आई तो उनके बाल में ही उलझ गई और वो सैकड़ों साल उसी में नाचती रही, रास्ते नहीं पा रही थी। तब भगीरथ जी ने कहा कि जिस उद्देश्य से मैंने गंगा को नीचे बुलाया वह मेरा तो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, महाराज अब छोड़ो आप गंगा को। तो शिव जी ने अपना एक बाल झाड़ दिए तो फिर हर हरा करके चली, तो हिमालय पर आई फिर, और हिमालय से फिर नीचे आ गई, ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए मैदानी भाग में आ गई, और इधर आई देखो कानपुर प्रयागराज होते फैल गई, और जा करके इधर से बहते हुए पटना और कलकत्ता होते हुए जा करके बंगाल की खाड़ी में समुद्र में गिर गई, और समुद्र में उसका नामो निशान नहीं रह गया। जा करके समुद्र में खोजो कहाँ गंगा है, पता चलेगा। ऐसे ही ये तो एक उपाख्यान है पौराणिक, ऐसा कहीं कोई स्वर्ग में गंगा नहीं रहती है और ब्रह्मा जी अपने कमंडल में भरे हों, आके शिव जी के मस्तक पर वो उलझ जाए। एक पौराणिक कहानियों के आधार पर एक सत्य का उद्घाटन भर्तृहरि जी कहते हैं कि जिसने भी अहंकार किया उसका पतन निश्चित है, और उसकी चीजें, उसके अहंकार के वे सारे देह गेह प्राणी पदार्थ सब लुप्त होने हैं और उसको भी लुप्त होना है, जैसे गंगा लुप्त हो गई। जाकर के देखो समुद्र में इस गंगा जैसी हजारों गंगाएं वहां पर समाप्त हो गई, उनका नामो निशान नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लक्ष्य करो रिजोरी धन गाड़े चलत डोलावत बाही हो, दादा बाबा औ पर पाजा जिनके यह भूई भाड़े हो। दादा बाबा हमारे पिता पितामह आए और सब कुछ अपना मानते रहे, और उनका क्या रहा, सब छोड़ छोड़ करके चले गए। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात हैं देह गेह धनराज। क्या यहाँ बटोर के रखो, क्या जोड़ो, किसके लिए बहुत मरो खपो। अरे भजन का काम करो, अपने आप को पहचानो, मन इंद्रियों को स्वश करके इस मानव जीवन में स्वरूप का चिंतन करो। स्वरूप स्थिति, स्वरूप स्मरण और स्वरूप की प्राप्ति ही भगवत प्राप्ति है, और ये मानव जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। और ये काम ना किए तो तुम चीजों की प्राप्ति को अपना उद्देश्य मानते हो। ये चीजें यहीं की यहीं रह जाएंगी, तुम्हें छल रही हैं। वो क्या छलेंगी, तुम्हारे मन का जो व्यामोह है कि ये मेरा है, ये मेरापन बहुत बड़ा छलावा है। और इस छलावा से जब तक हम विवेक विचार सत्संग और गुरु भक्ति का आधार नहीं लेंगे, नहीं निकल सकते हैं। कैसे छल जाएंगे, जैसे हमारे पिता पितामह पर पितामह आदि पूर्व की अनेक पीढ़ियां आईं और सब अपना अपना मान करके राग अलापते हुए यही चली गई और किसी के साथ कुछ ना गई, वैसे हमारे साथ भी यही होगा। और हम यही माने बैठे अहंकार गांठे रहें कि ये सब मेरे हैं, किसी का अहंकार यहां रह नहीं जाता है। आगे साहब कहते हैं, आंधर भये हियहु की फूटी तिनका है सब छाड़े हो। कठोर वचन का प्रयोग साहब करते हैं। तुम अंधे हो गए हो, बाहर की आंखों से देख करके तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, दिखाई नहीं देता है कि अचानक यहां से लोग चले जाते हैं, जवान जवान लोग चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, जन्म हुए लोगों का यहां से जाना हो जाता है, चाहे धनवान हो, चाहे विद्वान हो, चाहे पहलवान हो, और जब समय आया अचानक चले जाते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, और जैसे गए तैसे ही कहें कबीर सुनो नरमुनिया, आप मुझे पीछे डूब गई दुनिया। जैसे ही शरीर छूटा और पूरी दुनिया खत्म आपके लिए। दुनिया रहेगी लेकिन आप ही नहीं रहेंगे, ये शरीर आपका नहीं रहेगा, तो दुनिया के रहने से आपको क्या मिल जाएगा। इसलिए दुनिया के पीछे मत भागो, अपने आप के पीछे लगो, आत्मा को पहचानो। आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्मस्थिति, आत्म उपलब्धि ही सर्वोच्च उपलब्धि है। इस बात को बड़ी मजबूती से समझना चाहिए और अपने हृदय में इसको बांध लेना चाहिए। इससे आप अस्थायी रूप से सुखी हो सकते हैं।
और आपके जीवन में संयम, सदाचार, सद्कर्म बढ़ेंगे और पाप नष्ट हो जाएंगे। और पाप का नष्ट हो जाना, सद्कर्मों का बढ़ जाना और फिर अपने आप में तृप्त हो जाना, इससे बढ़ करके और कुछ संसार की उपलब्धि हो सकती है? चीजों को पाए तो कूड़ा कचड़ा को पाए, आत्मा को पाए तो महान धन को पाए, महान ऐश्वर्य को पाए। सद्गुरु अभिलाष साहब जी ने जिसे कहा है कि अनैश्वर्य ही मेरा ऐश्वर्य है, जिसे दुनिया के लोग अनैश्वर्य कहते हैं, ये आत्मा क्या चीज है जो ना दिखाई दे और ना कुछ पता चले उसका, वही महान ऐश्वर्य है। अरे वो दिखाई नहीं देता है, वही देखता है। और दिखने वाली से देखने वाला श्रेष्ठ होता है। दिखने वाली चीज दृश्य होती है, देखने वाला दृष्टा होता है। इसलिए दृश्यों के पीछे भागने वाला धोखा खाता है, दुख, पश्चाताप और ग्लानि में, चिंता, भय, शोक में वो डूबता है। और दृष्टा को समझने वाला निश्चिंता, निर्भयता और आनंद में रहता है। इसलिए साहब कहते हैं, आंधर भय, तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें ये संसार दिख नहीं रहा है जो सब समय बदल रहा है, छूट रहा है, खो रहा है और बिगड़ रहा है, और लोग इसको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। शरीर बूढ़ा हो रहा, रोगी हो रहा, अनेक प्रकार के अचानक विपत्तियां आ जाती हैं, लोग मुंह के बल गिर करके रोते हैं और किसी का कुछ साथ नहीं जाता। ये बेटी बेटा भी धोखा देते हैं और लोग इन्हें छीन झपट लेते हैं, और फिर भी उन्हीं चीजों, लोगों और भोगों के पीछे तुम दीवाने बने हो, दिखाई नहीं देता। और साहब कहते हियहु की फूटी, हियहु, हियहु माने होता है हृदय, और हृदय की भी तुम्हारी आंखें फूट गई हैं। तो हृदय में भी साहब चार आंखें दो आंखें बताए हैं। जैसे साखी प्रकरण में साहब ने इसी ग्रंथ में कहा है कि कहें कबीर जाकी चार्यू गई ताको काह उपाय। चार्यू वहां पर दो बाहर के आंख के जो चर्म चक्षु हैं और दो भीतर के, वो विवेक विचार, विवेक विचार ही तो महान चक्षु है हमारे। आंखों से जितना व्यक्ति नहीं देखता है उससे ज्यादा भीतर से दिखाई देता है। आंखों से तो आप कुछ दूर तक थोड़ा सा देखोगे, और विवेक विचार करोगे तो पूरे संसार को देखोगे। बाहर की आंखें नष्ट हो जाने के बाद भी जिसके विवेक विचार की आंखें हैं वो सारे संसार को देखता है और उससे भूल नहीं होती है। फिर बाहर की आंखों से आप एक बार धोखा खाएंगे तो कहीं गड्ढे में, कांटे में, पत्थर से टकरा करके चोट खाएंगे थोड़ा सा, लेकिन विवेक विचार की आंखों से जब आप धोखा खाएंगे तो ये संसार के गड्ढे में गिरेंगे और अगणित बार जन्मे मरेंगे और दुख भोगेंगे। इसलिए साहब कहते हैं कि आंधर भय हियहु की फूटी, तिन काहे सब छाड़े हो। सोच लो, विचार कर लो कि वे लोगों ने क्यों छोड़ दिया। वो कहानी याद करें कि एक संत एक भक्त के यहाँ गए। संत बूढ़े हो गए थे, उनकी उम्र लगभग 85 साल की हो गई थी। तो शाम के समय घूमने के लिए निकले तो घर के सदस्य ने अपने एक छोटे बच्चे को संत के साथ लगा दिया और कहा कि जाओ बेटा, गुरु जी को खेतों की ओर से थोड़ा सा घुमा लाओ, शाम को टहलना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से संत या कोई भी समझदार व्यक्ति भ्रमण के लिए निकलते ही हैं। तो संत को जाना था तो वो बच्चा साथ में गया, और जब बाहर गया तो बच्चा संत से कहता है कि गुरुजी, वो दूर तक जो जमीन दिखाई दे रही है वो हमारी ही है। तब संत ने कहा, हाँ बेटा, ये तुम्हारी ही है। आज से 15-18 साल पहले आया था तो तुम्हारे पिता भी तुम्हारी ही उम्र के थे, और वो कह रहे थे कि गुरुजी, वो दूर तक जो जमीन दिख रही है वो हमारी ही है। और आज से 40-45 साल पहले मैं आया था तो तुम्हारे पितामह भी कह रहे थे कि गुरुजी, वो दूर तक जमीन जो दिख रही है वो हमारी ही है। और बेटा, मैं आज से 70-60 साल पहले भी आया था और तुम्हारे पर पितामह भी मेरे समय में थे और बूढ़े हो गए थे लगभग।
अब वो भी कह रहे थे गुरुजी वो जमीन जो है वो सब हमारी ही है, और तुम्हारे पर पितामह चले गए और पिता भी अब जाने की बात है, तुम्हारी भी कब तक रहेगी बेटा। यहां सब अपनी अपनी कहते रहेंगे। इसलिए देखो संसार को, ई संसार असार को धंधा अंत काल कोई नाही हो। साहब कहते हैं कि ये संसार असार का धंधा है। असार जिसमें सार ना हो, जैसे सेमर का फूल होता है, सेमर के फूल और फल दोनों नीरस होते हैं, ऐसे ही ये संसार है। साहब ने एक जगह कहा है ना, उदाहरण दिया है कि कबीर यह संसार है जैसे सेमर फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। ये सेमर का फूल की तरह संसार है, 10 दिन के व्यवहार में ये झूठी चमक दमक में फूलो मत। ये अपने माने गए सब असार हैं, निस्सार, धोखा से भरे हुए। मतलब ये कुछ तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं है। तो एक संत गा रहे थे, ई संसार अषाढ़ को धंधा। अषाढ़ को धंधा है। अषाढ़ जैसे लगता है तो चारों तरफ लोग हल बैल खेती के लिए दौड़ते हैं, और अषाढ़ लगता है तो चारों तरफ कीड़े मकोड़े पाखियाँ और खूब चारों तरफ फैल जाते हैं। और थोड़े दिनों में बारिश खत्म हुई, सारे काम धंधे खत्म, सारा भाग दौड़ बड़ी व्यस्तता सब खत्म, और सारे कीड़े मकोड़े जंतु सब कहाँ विलीन हो गए पता ही नहीं चलता। ऐसे ये संसार आषाढ़ के धंधे की तरह हैं। यहाँ 4 दिन की चमक दमक गहमा गहमी देख लो और अंततः कुछ रह नहीं जाएगा, यहाँ की सारी गतिविधियां बदल जाएंगी। यह ठीक है कि आदमी अपने शरीर के लिए, स्वजनों के लिए, परिजनों के लिए चीजें इकट्ठी करता है। चीजें इकट्ठी करना भी पड़ेगा, करना भी चाहिए, लेकिन चीजें इकट्ठी करने के नाम पर आप रात दिन उसी के पीछे भागते रहें, यह भी तो अच्छा नहीं है। चीज़ों के लिए समय दो, मेहनत करो, दौड़ धूप करो, लेकिन अपनी शांति के लिए और अपने भक्ति भजन के लिए समय देना, स्थिर होकर के बैठना, विवेक विचार चिंतन मनन करना, सत्संग में जाकर के आत्मबोध प्राप्त करना, यह भी तो आवश्यक है। इसके बिना आप धन तथा परिवार वैभव जो कुछ बाहर है उसमें भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। और जब ज्ञान बल, सत्संग बल, भजन का बल आपके पास रहेगा तो चीजें भी अच्छी लगेंगी, चीजों का सदुपयोग कर सकोगे, और इस संसार में तुम्हारे पास जीने की कला रहेगी। और ये कला रहने से तुम दुख सुख में सम रहोगे। संसार में तैरना भी तो आना चाहिए। संसार को पाना एक बात है और संसार में सुखपूर्वक रहना एक बात है। और सुखपूर्वक रहने के लिए सत्संग और ज्ञान बल के बिना नहीं रह सकते हो। नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बड़ाई हो। सदगुरु कहते हैं कि ये नाता गोता कुल कुटुंब का तुम्हें जो बड़ा गर्व है, परंतु यह तुम्हें ख्याल होना चाहिए कि इनमें से एक एक कर कुछ दिनों में इस संसार से सब लोग उठ जाएंगे। तुम्हारे साथ कोई रह नहीं सकता, चाहे जितना तुम प्रयास करते रहो, चाहे जितना चेष्टा करते रहो, अपने पिता पितामह को, बच्चे और पत्नी को, प्रेमी नेमी लोगों को अपने साथ बनाए रखना चाहो, वे रह नहीं सकते। अरे उनके शरीर रहते रहते भी वे सदा तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। प्रिय प्रिय लोग चाहे जितना वे बड़े अनुकूल हों, लेकिन वे भी समय से काम धंधे में जाएंगे, अपने जीवन व्यवहार में जाएंगे दूर, और तुम उनसे दूर हट जाओगे।
न चाहते हुए भी तुम्हें अलग थलग जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा अलग, जहां अच्छा नहीं लग रहा है वहां भी रहना पड़ेगा। ये जिंदगी का कुछ ऐसा ही हिसाब किताब है। और एक दिन तो ऐसा आता है कि सदा के लिए हमारे प्रिय लोग चले जाते हैं और हम हाथ पैर पटक करके रो करके रह जाते हैं, अथवा हम चले जाते हैं अपने प्रियजनों को छोड़ करके और वे लोग हाथ पैर पटक करके छटपटाते हुए रह जाते हैं। तो अंततः इस सच्चाई को स्वीकार लेने में ही तो भलाई है कि यहां कोई किसी का है नहीं, ये जीव असंग है। इसीलिए कहा गया है असंगो अयम पुरुषः, ये पुरुष ये चेतन जीव असंग है। इसकी वास्तविकता को समझो, दें कि क्षणिक संयोगिक बातों में ही ना ज्यादा चिपके रहो, दोनों पहलुओं को सोचो। जब आप वर्तमान के व्यवहार को सोचेंगे, विचार करेंगे, तो आप लोगों के साथ सुंदर बर्ताव करेंगे, प्रेम करेंगे। और जब इनकी वियोगशीलता पर विचार करेंगे, तब इनके वियोग में दुखी नहीं होंगे। और जब इन बातों पर विचार नहीं करेंगे, तो संयोग के समय में अहंकार करेंगे और जिनसे आप प्रेम नहीं करते हैं उनसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, द्वेष भाव रखेंगे, और जिनसे जुड़े हैं, जिनको प्रिय मान रहे हैं, उनमें चिपकेंगे, राग करेंगे, मोह करेंगे। और ये राग तथा द्वेष बना करके आप दुख की कमाई कर रहे हैं, अपने पतन का रास्ता, नरक का रास्ता बना रहे हैं। और जब अपने वियोग के बारे में नहीं सोचेंगे और इन प्राणी पदार्थों के वियोग के बारे में नहीं सोचेंगे, तो अपने शरीर, धन, भोगों में अहंकार करेंगे और फिर इंद्रियों के विषयों के पीछे दीवाने बन करके जायज नाजायज कर्म कुकर्म करेंगे, पाप करेंगे, और अपना वर्तमान का समय और परलोक का भी समय, मतलब इस जीवन को और इस जीवन के बाद के समय को, सब को आप पाप से सजाएंगे और पाप कर्मों का परिणाम दुखद होता है। तो दुखों की कमाई होती है आत्मबोध ना होने से। तो सदगुरु कहते हैं कि तुम इस नाता गोता कुल कुटुंब की गहमा गहमी में मत भूलो, ये छूटेगा। साधुओं का छूटेगा तो क्या गृहस्थों का नहीं छूटेगा? ये सामान्य देहाती लोगों का छूटेगा जो झोपड़ियों में रह रहे हैं, तो ये शहरों में रहने वाली बड़ी बड़ी कोठी, बिल्डिंग और कारों पर चलने वाले लोगों को क्या नहीं छूटेगा? अचानक कुछ का कुछ हो जाता है। एक व्यक्ति जा रहा था अपने भरे पूरे परिवार के साथ, पत्नी थी, बच्चे थे, स्वयं गाड़ी चला रहे थे और सब कई लोग बढ़िया चल रहे थे, हंसते गाते। अब अचानक दूसरी गाड़ी से ओवरटेक किए, एक तीसरी गाड़ी सामने आई, मारी और गाड़ी जाकर के खंदक में गिरी, चूर चूर हो गई, सब मिट गए। कहाँ गया उनका मान अभिमान? और लग रहा था कि हम हैं सदा के लिए, और ना भक्ति किए, ना भजन किए, ना आत्म परिचय किए, ना अपनी चीजों का परमार्थ में उपयोग किए, चले गए अचानक। एक व्यक्ति था, वो कह रहा था कि मेरे ये है, मेरे वो है, और लोगों को सताता था। एक दिन अचानक हार्ट अटैक हुआ और सब छूट गया। लकवा लग गया, हैं तो अभी, लेकिन बोल ही नहीं पा रहे हैं। चीजें होते हुए भी अपना नहीं उपयोग कर पा रहे हैं, किसी के लिए अब दान भी नहीं कर पा रहे हैं। एक बूढ़ा था, 4 लड़के थे, बहुत धन कमाया पाप कर्म कर करके, और कभी दान पुण्य ना किया, कभी सेवा सत्संग में ना लगाया, कभी अपने बच्चों के लिए भी ना उपयोग किया बढ़िया से। बूढ़ा हो गया था और बीमार हुआ, बोलती बंद हो गई। डॉक्टरों ने आकर के कुछ इलाज किया। बच्चे बड़े चिंतित थे कि पिताजी बहुत धन जोड़े हैं, लेकिन अभी तक बताए नहीं कहाँ कहाँ है। एक बार अगर ये होश में आ जाए तो हम पूछ लेते। तो दवाई की गई, वे होश में आए। गांव के लोग भी कुछ थे और उन्होंने कहा कि बाबा अब तो जा रहे हो, कुछ तो अपने हाथ से दान पुण्य करते जाओ।
तो बाबा बोल नहीं सकता था ज़्यादा, हाथों से संकेत किया दीवार में कि दीवार में गड़ा है धन, सोना चांदी के सिक्के निकालो और मेरे नाम से दान पुण्य करो। और बच्चे वहीं खड़े थे, देख रहे थे कि बाबा क्या कह रहे हैं। तुरंत बात बनाते हुए उन्होंने गांव वालों से कहा कि पिताजी कह रहे हैं कि सारा धन तो इस दीवार को बनाने में खर्चा कर दिया, अब मैं दान पुण्य करूं तो कहां से करूं। तो गांव वालों ने सोचा कि सही बात ही है, अब भैया नहीं तो कहां से करें। और वो समझते हुए भी, देखते हुए भी, सुनते हुए भी अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लड़के लोग बहका दिए और थोड़ी देर में मर गए और बच्चे जाकर के सब धन खोद लिए। यही होगा। इसलिए जो ही हाथे सोई साथे, अपने हाथ से जो करोगे वही आपके साथ रहेगा। इसलिए अपने हाथों का भरोसा रखो और अपने जीवन के रहते रहते यहाँ कुछ परमार्थ, भक्ति, भजन, संयम, साधना का काम करते चलो। गुरुदेव जी ने इसमें और बड़ा रोचक ढंग से कई बातें लिखा है कि लोग कुल कुटुंब का बड़ा गर्व करते हैं, विद्या बुद्धि का बड़ा घमंड रखते हैं, कुछ जान लिए तो माने रहते हैं कि हम इस योग्य हैं, और इस प्रकार से बहुत कुछ वे घमंड करते हुए आत्म ज्ञान से, आत्म शांति से दूर बने रहते हैं। तो एक कहानी लिखते हैं कि एक विद्वान प्रोफेसर था, उसको कहीं जाना था, नदी पार करना था। पहले के जमाने में पुल तो इतने होते नहीं थे, नाव का सहारा लिया जाता था। तो नाविक को बुलाए, नाव पर बैठे, और जैसे ही नाव चल पड़ी, उस विद्वान महोदय को अपनी विद्वता का बड़ा घमंड था। उन्होंने उस नाविक से पूछ लिया कि तुम कुछ संस्कृत जानते हो कि नहीं जानते हो। उसने कहा, बाबू मैं संस्कृत नहीं जानता हूँ, बस मेरा यही धंधा है, इसी से गुजर बसर हो जाता है, संस्कृत मैं क्या जानूं। तो उसने कहा कि तुम्हारा एक हिस्सा जीवन डूब गया, तुम संस्कृत नहीं जानते हो। थोड़ी दूर नाव और आगे बढ़ी, इतने में फिर वो पूछ पड़े कि अच्छा ये बताओ तुम कुछ भौतिक शास्त्र जानते हो कि नहीं। उन्होंने कहा, बाबू मैं भौतिक शास्त्र क्या होता है, मैं ये सब क्या जानूं, मैं नहीं जानता हूं, आप ये क्या पूछ रहे हैं। कहा, तुम भौतिक शास्त्र भी नहीं जानते हो, तुम्हारा 2 हिस्सा जीवन डूब गया, तुम इतना भी नहीं जानते हो। और नाव आगे बढ़ ही रही थी, लगभग काफी दूर निकल गई। फिर इन्होंने एक बात पूछ लिया, यह बताओ कि तुम कुछ अंग्रेजी जानते हो कि नहीं। कहा, अरे बाबू ये अंग्रेजी क्या होता है, मैं स्कूल कभी गया ही नहीं, बचपन से मैंने अपने पिता से सीखा नाव चलाना, नाव चलाता हूँ और इसी से पैसे कमा लेता हूँ, मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाता है, और मैं अंग्रेजी क्या होती है मैं क्या जानूँ। कहा, रे तुम्हारा 3 हिस्सा जीवन डूब गया, तुम अंग्रेजी भी नहीं जानते हो, और हमारे देश में अंग्रेज आकर के कितना अंग्रेजी लोगों को सिखा गए, तुम अंग्रेजी भी नहीं जानते। अब बेचारा क्या करे, परेशान। तो इतने में देखता है कि मौसम बिगड़ गया। देखो मौसम इस समय कितना अपना तेवर बदल रहा है। तो उस समय भी नदी में नाव चलाने वाला उस केवट ने देखा कि मौसम कुछ बदल रहा है, तूफान आ सकता है, और तुरंत इन्होंने पूछा प्रोफेसर साहब से कि प्रोफेसर साहब ये बताइए कि आप तैरना जानते हैं कि नहीं। तब तो फिर उनको तूफान आने के पहले ही दिमाग चकरा गया। कहे, मैं तो वेदों को पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ा और अनेक भाषाओं को जाना, लेकिन मैंने तैरना नहीं सीखा आज तक। तो तब तक तूफान आ गया, नाव घूमने लग गई और पानी भरने लग गया। बांस बल्ली फेंक करके नाविक और नदी में कूदा और फिर कहा, हम तो हुए तैर कर बाबू सरिता से उस पार, अजाने बिना तैरना बाबू सारी विद्या बेकार। और ऐसा कह करके नाविक तैर करके उस पार चला गया और प्रोफेसर साहब नाव के साथ ही नदी में जल समाधि कर गए। बताओ किसका जीवन डूब गया? जो संस्कृत और भौतिकी और अंग्रेजी जानने वाले का, कि अनपढ़ उस नाविक का? बाबूजी का, विद्वान का जीवन डूब गया।
इसलिए ये चीज़ों को जानना, भाषा को जानना बड़ी बात नहीं है। आप वस्तु तथ्य को जानो। भाषा को जान लिए हैं तो एक लिपि को जान लिए हैं। उसी को कोई पानी कहता है, आप वाटर कहने लग गए हैं। उसी को कोई हाउस होम कहता है, आप घर कहते हैं। क्या फर्क पड़ता है? काम तो सबका चल रहा है। तो सदगुरु कहते हैं, नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बड़ाई हो, कहाँ ही कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई हो। एक राम भजन के बिना तुम्हारी सारी चतुराई डूब जाएगी। सदगुरु कबीर ने पहले ही कहा है कि राम नाम का भजन करो, राम नाम में स्थित हो, राम नाम में लीन हो। और वो राम नाम कोई बाहर की चीज नहीं है, कोई वस्तु व्यक्ति नहीं है, वो तुम्हारा अपना निज स्वरूप है। और वो भौतिक नहीं अभौतिक है, जड़ नहीं चेतन है, दृश्य नहीं दृष्टा है, और वो पर नहीं स्वा है, निज है। तो उस राम के लिए साहब अंतिम में अपनी मोहर फिर लगाते हैं कि कहाँ कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई हो। उस राम भजन के बिना तुम्हारी सारी बुद्धिमत्ता, सारी अक्लमंदी और सारा ज्ञान और सारा ऐश्वर्य, सारी कमाई सब बेकार हो जाएगी। क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े धनी लोग यहाँ से चले गए। महाभारत में ये बात आई है कि युधिष्ठिर जी ने कहा है कि नीतिज्ञा वेदज्ञा अभिभवन्ति शास्त्रज्ञा ब्रह्मज्ञा पिलभ्या सज्ञान ज्ञानिनो बिरला। नीति को जानने वाले, नियति मतलब भविष्य को जानने वाले, ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले, वेदों को जानने वाले और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाले, ये सब कुछ नहीं जानते। जिसने अपने अज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया कि मैं यहाँ पर भटक रहा हूँ, मेरे में यह अज्ञान है, अपने भटकाव का, अपने अज्ञान का ज्ञान जिसको हो गया तो उसे अपने आप का ज्ञान हो गया। अपने बंधनों को जिसने जान लिया तो फिर उन बंधनों को त्याग करके अपने स्वरूप को जान लेगा। और जिसने अपने स्वरूप को जान लिया वो ज्ञानी है। इसीलिए सुकरात से किसी ने पूछा कि भगवान आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप इतने बड़े संत हैं, अच्छा तो ये बताइए कि आपके गुरु कौन हैं? तो सुकरात ने कहा कि इस दुनिया में जितने मूर्ख लोग हैं ये सब मेरे गुरु हैं। तो मूर्ख लोग कैसे आपके गुरु हो सकते हैं? उन्होंने कहा कि इन मूर्खों से मैं सीखता हूँ। कोई शराबी है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई लोभी मोही है, तो मैं इनसे सीखता हूँ कि देखो तो ये गलतियाँ करके ये लोग कितने पीड़ित हैं, मैं ये गलती नहीं करूँगा। तो ये मेरे गुरु हो गए कि नहीं? इसलिए भाई गलतियों से भी सीखो और लोगों की अच्छाइयों से भी सीखो। इस प्रकार से हम अपने जीवन में इन ज्ञान विचार को अपनावें। अंततः इन फकीरों, ज्ञानियों, महापुरुषों का ज्ञान ही हमारे लिए कल्याणकारी होगा। तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। इसलिए अमीरी की तरफ नहीं बल्कि फकीरी की तरफ हम चलें और फकीरी ही हमें सच्ची शांति दिला सकती है। बस सदगुरु कबीर साहब जी का आज ये जो पद पर चर्चा की गई कि राम नाम भज चेत देख मन माही हो, ये 7 पंक्तियों का पद है सदगुरु कबीर साहब के बीजक कहरे प्रकरण का 5वां पद। बड़ा ही मार्मिक, बड़ा ही रोचक। और इस पद को गुरुदेव जी या और भी हमारी परंपरा में भोजन करते समय गाया जाता है, तो वह भी बहुत अच्छा है। समय समय से यहाँ गाते ही हैं। और आज यहीं पर वे चर्चा समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।